गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे YouTube प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज, जिसका पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका पार्ट 2, जिसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे कैलकुलस के सेक्शन को। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन देखिए, आपके पास 14th क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, जिसके अंदर 13th क्वेश्चन लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस कर लिए थे। सपोज करो आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ a कोस इनवर्स x। ये कोई फंक्शन है आपके पास और आपने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या प्रूव करोगे आप? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ये चीज गिवन है, ये चीज आपने प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो, एक मेथड है आपके पास, y की वैल्यू है आपके पास, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, सिंपलीफाई करो। ये जनरल मेथड है। अगर आप इसको यूज करोगे तो ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन लंबी भी है और गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो हम इसको थोड़ा सा एक अच्छे मेथड से करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे करोगे आप इसको। y की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप यहां से इसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखो किसके इक्वल मिलेगी आपको? एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम। ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो एज इट इज। और cos इनवर्स का डेरिवेटिव है आपके पास -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाल दिया। अब जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करें इस क्वेश्चन में, वो क्या करते हैं, यहीं से सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। अब अगर आप यहां से सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो एक तो कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा आपको, दूसरा कैलकुलेशन मुश्किल बनेगी। तो इन चीजों से बचने के लिए आप क्या करोगे, आपने हमेशा ध्यान रखना है सेकंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है आपके पास और सो दैट का क्वेश्चन है। दो चीजों का ध्यान रखोगे, सेकंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, सो दैट का क्वेश्चन है। तो दो चीजों से बचना है आपने, किस किस से? एक तो स्क्वायर रूट से और दूसरा कोसेंट रूल से, क्योंकि उन दोनों में कैलकुलेशन ज्यादा है। तो उन दोनों से बचने के लिए, स्क्वायर रूट से बचने के लिए क्या करोगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सबसे पहले बोथ साइड आप क्या करोगे? स्क्वायर। और कोसेंट रूल से बचने के लिए जो चीज डिवाइड में है उसको कहां पे लेके आओगे? लेफ्ट में लेके आओगे, जो कि मल्टीप्लीकेशन में आ गई। तो सबसे पहले ये चीज डिवाइड में, इसको लेफ्ट में लेके आओ। तो कितना आ गया? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस को पहले लिखो a। ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू किसके इक्वल है आपके पास? ये वैल्यू है y के इक्वल, a y। अब देखो, जैसे ही आप साइड आपने शिफ्ट कर दी इसकी, तो एक तो आप कोसेंट रूल से बच गए। दूसरी जो समस्या थी स्क्वायर रूट की, इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करोगे आप? स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा? प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब एक बार और आप डेरिवेटिव करोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार और करो डेरिवेटिव, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज। सेकंड का डेरिवेटिव पहले पावर का 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स। उसके बाद फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा आपको? सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास? -2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में तो एज इट इज y स्क्वायर का पहले पावर का 2y और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब 2 dy बाई dx, 2 dy बाई dx, 2 dy बाई dx हर एक टर्म के अंदर है। तो सभी को क्या करोगे आप? डिवाइड ईच टर्म बाय 2 टाइम्स dy बाई dx। हर एक टर्म को 2 टाइम dy बाई dx से डिवाइड करो।
तो देखो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2 कैंसिल हो गया, dy/dx कैंसिल हो गया, x dy/dx। और यहाँ पे देखो 2 dy/dx कैंसिल, क्या बच गया a स्क्वायर y, इसको लेफ्ट में ले आओ तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। यही आपने प्रूव करना था। तो अगर आप इस तरीके से करोगे, कोसेंट रूल से बचोगे और स्क्वायर रूट से बचोगे, तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा आसान मिलेगी आपको। डायरेक्ट करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और उसमें गलती के चांसेस भी काफी ज्यादा है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए जो आपने तैयार करना है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट आपके पास ये डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन थे। डेरिवेटिव से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसमें आपने देखा है कि आपके पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पैरामीट्रिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैथमेटिक्स में सबसे लंबा और सबसे मुश्किल चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बच्चे इसके साइज को देख के या क्वेश्चन की संख्या को देख के वैसे घबरा जाए, लेकिन ये सबसे आसान चैप्टर है। इसके अंदर सिर्फ आप दो ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक है मैक्सिमा मिनिमा का और एक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो अगर ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हैं तो आप बिल्कुल इस दिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो कोई भी फंक्शन है उसके लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अगर आपने चेक करना है तो आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के 4 स्टेप हैं। देखो क्या है स्टेप, सबसे पहले हम स्टेप लिखेंगे, स्टेप्स फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ एनी फंक्शन y इज इक्वल टू fx। तो 4 स्टेप कौन कौन से हैं इसको चेक करने के लिए। फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले आप क्या करोगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, फाइंड करोगे f डैश x, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर दो f डैश x इक्वल्स टू 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने वाला। क्रिटिकल पॉइंट के 2 नाम और हैं, एक्सट्रीम पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है आपके पास क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, फाइंड इंटरवल्स कोरस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग आपने क्या करना है, इंटरवल फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद जिस इंटरवल के अंदर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है उस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग मिलेगा, और जिस इंटरवल में आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है वहां पे फंक्शन क्या मिलेगा आपको, डिक्रीजिंग। तो इंटरवल इन विच f डैश x इज पॉजिटिव, f डैश x का साइन अगर पॉजिटिव है देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। जिस इंटरवल में f डैश x का साइन पॉजिटिव है वहां पे फंक्शन क्या मिलेगा आपको, इंक्रीजिंग। एंड इफ f डैश x का जो साइन है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव है, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो ये 4 बिल्कुल आसान स्टेप्स हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए। इनको हम अप्लाई करेंगे इन स्टेप्स को। देखो 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर, एक है पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन और दूसरा है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसके अंदर आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करोगे। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के साथ। तो देखिए आपके पास इसी सीरीज में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास फंक्शन आपको गिवन है, क्या फंक्शन गिवन है, देखो 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ये फंक्शन है आपके पास। ये है आपके पास फंक्शन। आपने चेक करना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है।
तो कैसे चेक करोगे? 4 स्टेप हैं। सबसे पहले क्या करोगे? एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो फाइंड आउट एफ डैश एक्स। पावर को आगे ले आओ, 6x स्क्वायर, 6x सिंपल डेरिवेटिव यूज कर लिया आपने। उसके बाद इसको चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसके फैक्टर बना लो, 6 कॉमन ले, क्या बनेगी अंदर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर बनाने हैं, प्रोडक्ट आना चाहिए -6 और सम आना चाहिए -1। तो फैक्टर क्या बनेंगे आपके पास? x +2 और x -3। ऐसे आपने प्रोडक्ट +2 और -3 की प्रोडक्ट कितने हैं? -6 और दोनों का जोड़ कितना है? -1। ऐसे आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। तो ये एक स्टेप हो गया आपका, एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लिया। अब यहां से फाइंड आउट करोगे क्रिटिकल पॉइंट्स। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लिखेंगे सी पॉइंट्स के साथ शॉर्ट फॉर्म। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? 6x + 2x - 3 इक्वल्स टू 0। 3 नंबर की प्रोडक्ट 0 है, 3 में से एक को 0 होना पड़ेगा। 6 0 के इक्वल पॉसिबल है नहीं, तो या तो यहां से x + 2 की वैल्यू 0 या फिर x - 3 की वैल्यू 0। तो यहां से x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? -2। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो ये मिल गया आपको क्रिटिकल पॉइंट्स। ये सेकंड स्टेप था। तो जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन में 4 स्टेप हैं और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि यहां से क्वेश्चन 4 नंबर का ही आएगा। तो एग्जाम में आपकी स्टेप मार्किंग है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चारों स्टेप करने मुश्किल है मेरे लिए, तो अगर एक स्टेप करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, दूसरा स्टेप करोगे 2 नंबर। तो स्टेप मार्किंग का मतलब ये है जितने स्टेप आप ठीक करोगे उतने ही नंबर मिलेंगे। और जो ये 2 स्टेप हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने वाले, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मैक्सिमा मिनिमा, उसके अंदर भी इन दोनों स्टेप्स को एज इट इज आप यूज करोगे। तो 2 स्टेप है, क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है? इंटरवल्स। अब इंटरवल कैसे फाइंड आउट करोगे क्रिटिकल पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग? बिल्कुल आसान तरीका है। क्या करोगे? नंबर लाइन, सभी ने देखी है नंबर लाइन 0, बिल्कुल सेंटर में 0 लगाओ। उसके बाद जैसे जैसे राइट में जाओगे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू। अब लिखने को तो चाहो तो आप सारी वैल्यूज लिख सको इसके ऊपर, लेकिन हम नंबर लाइन पे सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -2 और 3। जब भी आप क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो, एक चीज का विशेष ध्यान रखना आपने बस, क्योंकि नंबर लाइन पे आपने देखा है कि जैसे जैसे आप राइट में जाओगे नंबर्स की संख्या क्या मिलेगी आपको? बड़ी। जैसे जैसे लेफ्ट में जाओगे नंबर की संख्या क्या मिलेगी आपको? छोटी। तो -2 और 3 में कौन सा नंबर बड़ा है? 3 और -2 क्या है? छोटा। तो जब भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो सिर्फ इन दोनों नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो क्योंकि ये बड़ा नंबर है ये तो राइट में दिखाई देगा आपको, और जो छोटा नंबर है वो कहां दिखाई देगा आपको? लेफ्ट में। तो ऐसे आपने नंबर लाइन के इंटरवल में डिवाइड कर दिया नंबर लाइन को। अब कितने क्रिटिकल पॉइंट थे? 2, एक तो -2 और एक 3। 0 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, इससे वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे आप। बस 0 वैसे इसलिए लिखा गया था ताकि इन दोनों की पोजीशन आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि -2 और 3 में 3 बड़ा नंबर है तो राइट में, -2 छोटा नंबर है तो लेफ्ट में। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब 2 क्रिटिकल पॉइंट थे, 2 क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन के कितने टुकड़े करेंगे? 3। एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, तो 3 टुकड़े हो गए आपके पास। अब आपने देखना है कि किस इंटरवल, इन्हीं को इंटरवल बोलोगे, आपने देखना है कि किस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव और किस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव। सपोज करो आप इस इंटरवल की बात कर रहे हो, ये इंटरवल, अब एरो का मतलब है ये -∞ तक चलेगा। तो इस इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? -∞ से -2, -∞ से -2, लेफ्ट की सारी वैल्यूज आ गई। इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन देखना है आपने। अब साइन कैसे चेक करोगे? इस इंटरवल के बीच की कोई भी एक वैल्यू, अब -2 से छोटी कोई भी एक वैल्यू आप सपोज कर सको, जैसे -2 से छोटी -3 है, -4, -5, इनफाइनाइट वैल्यू है, कोई एक वैल्यू यूज कर लो। जैसे हमने यूज कर लिया -2 से छोटी वैल्यू -3, -3 को एफ डैश एक्स के अंदर पुट करो, एक्स की जगह पुट करोगे -3 और +2, तो साइन कैसा मिलेगा इस इंटरवल का? इस ब्रैकेट का साइन मिलेगा आपको नेगेटिव। यहां पे यूज करो -3 और -3, जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? -6, यानी कि साइन क्या आ गया? नेगेटिव। अब ये ब्रैकेट भी नेगेटिव, इस ब्रैकेट का साइन भी नेगेटिव। सिर्फ साइन देखना आपने, वैल्यूज नहीं देखनी, सिर्फ साइन के ऊपर फोकस करना है।
तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस और माइनस की प्रोडक्ट क्या आ गई प्लस। इसका मतलब एफ डैश एक्स का साइन क्या हो गया पॉजिटिव। और जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है उस इंटरवल में क्या हो जाएगा फंक्शन इंक्रीजिंग। तो आप लिखोगे सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इस इंटरवल में तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। एक इंटरवल पे डिस्कस कर लिया, ऐसे ही आपने बाकी इंटरवल्स पे डिस्कस करना है। तो सेकंड इंटरवल में देखो -2 से 3, अगर आप इस इंटरवल की बात करोगे तो इस इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स का साइन देखो। अगेन इस इंटरवल के बीच की कोई भी एक वैल्यू, -2 और 3 के बीच की कोई भी एक वैल्यू, वैसे तो इनफाइनाइट रियल नंबर है लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं एक जीरो भी आएगा। तो जैसे ही x की जगह आप 0 यूज करोगे 0 + 2 + 2, यानी कि इस ब्रैकेट का साइन क्या आ गया प्लस। 0 - 3 इस ब्रैकेट का साइन क्या आ गया माइनस। प्लस और माइनस की प्रोडक्ट क्या आ गया आपके पास माइनस। जैसे ही एफ डैश एक्स का साइन आ गया नेगेटिव तो इस इंटरवल में सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में फंक्शन क्या बन जाएगा आपका डिक्रीजिंग। अब नेक्स्ट इंटरवल 3 से ग्रेटर वैल्यूज, 3 से ग्रेटर, 3 से इन्फिनिटी तक वैल्यूज की अगर आप बात करोगे तो इस इंटरवल की भी कोई एक वैल्यू सपोज कर लो। सपोज करो x की जगह आपने यूज कर लिया 4 यूज करोगे। 4 + 2 6 प्लस साइन, 4 - 3 1 प्लस साइन। प्लस और प्लस की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी आपके पास प्लस। एफ डैश एक्स का साइन क्या आ गया आपके पास पॉजिटिव। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से आपने देखा है कि इस इंटरवल में -∞ से -2 इंक्रीजिंग, -2 से इन्फिनिटी डिक्रीजिंग और 3 से इन्फिनिटी फिर आपका क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। जब इंटरवल लिखो विशेष ध्यान रखना है ओपन इंटरवल्स ही लगाओगे आप, हमेशा ओपन इंटरवल ही आपने यूज करना है, कहीं पे भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाना आपने, स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन ही यूज करोगे आप। तो इस तरीके से आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपने डिस्कस किया है। उसके बाद आप इसी से रिलेटेड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन और डिस्कस करोगे। तो अब उसके बाद देखिए हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंक्लूड किया है, साथ में लॉगरिथमिक फंक्शन को भी इंक्लूड किया है। तो आपके पास फंक्शन है log ऑफ cos x, जिसको कि आपने प्रूव करना है। ये फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से π/2 और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन द इंटरवल π/2 से π। अब देखो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है और एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन कई बार ये, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसने इंटरवल इसने खुद मेंशन कर दिए 0 से π/2 और π/2 से π। वैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के आपके पास 4 स्टेप हैं, लेकिन 4 में से जो 2 स्टेप हैं बीच वाले, ये स्टेप तभी आपने यूज करना है जब इंटरवल आपने खुद क्रिएट करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है इंटरवल इसने खुद मेंशन कर दिया। जैसे ही इंटरवल मेंशन कर दिया तो जो 2 स्टेप इनको आप छोड़ सकते हो, इनकी जरूरत है नहीं। बस फर्स्ट और फोर्थ सिर्फ 2 ही स्टेप हैं, फर्स्ट और फोर्थ का यूज करोगे। देखो कैसे करोगे आप। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो एफ डैश एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन का 1/cos x और cos x का डेरिवेटिव -sin x, तो किसके इक्वल आ गया -tangent x, ये आ गया एफ डैश एक्स। अब आप इस इंटरवल की बात कर रहे हो 0 से π/2, ऑन द इंटरवल 0 to π/2 फर्स्ट इंटरवल में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है आपके पास पॉजिटिव, तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या पड़ेगा माइनस, तो प्लस माइनस का साइन क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि एफ डैश एक्स का साइन क्या आ गया आपके पास नेगेटिव। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल में। और जब आप बात करोगे सेकंड पार्ट की, यानी कि π/2 से पाई तक, ये है आपके पास सेकंड इंटरवल। सेकंड इंटरवल में टेंजेंट की वैल्यू कैसी है नेगेटिव, एक माइनस टेंजेंट के अंदर एक माइनस, ये तो माइनस और माइनस मिलकर के बनाओगे आपके पास प्लस। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखिए अगर इंटरवल मेंशन है फिर तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि 4 में से 2 स्टेप तो वैसे ही स्किप कर सकते हो आप, फर्स्ट और फोर्थ का यूज करो और यहां से आप क्वेश्चन को इजीली चेक कर सकते हो। आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, कर लो क्वेश्चन। तो अभी आपने क्वेश्चन किए हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड, जिसमें दोनों आपने सेक्शन कवर कर दिए। ठीक है, इसके बाद आप स्टार्ट करोगे मैक्सिमा मिनिमा के कुछ क्वेश्चन। मैक्सिमा मिनिमा के लिए देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि आपके पास
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए 4 स्टेप थे, वैसे ही जो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा के अंदर भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जैसे ही 4 स्टेप हैं, जिसमें से 2 स्टेप तो बिल्कुल सेम है। एफ डैश एक्स निकालो, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो। मान लो यहां से क्रिटिकल पॉइंट आ गए ए बी सी, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हैं वो आपने यहां से कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप है इसका, यहां पे आप फाइंड आउट करोगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, और डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद जो फोर्थ स्टेप है, जिस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आपके डबल डेरिवेटिव का साइन लेस देन 0 है, नेगेटिव है, अगर डबल डेरिवेटिव का साइन ए क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर लेस देन 0 है, तो x इज इक्वल टू ए क्या आ जाएगा आपके पास, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव का साइन देखना है हमेशा, वैल्यूज चेक नहीं करनी, सिर्फ साइन पॉजिटिव नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू बी क्या मिलेगा आपको, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर आपके पास किसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव 0 के इक्वल है, तो आपका जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, वो किस जगह आपके पास फेल। तो देखिए मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप पोलिनोमियल से रिलेटेड डिस्कस करोगे और उसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो इसके अंदर क्या करोगे आप, स्टेप्स यूज करो। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। उसके बाद आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर दो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो क्या मिलेगा आपको, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 3 यहां से कॉमन ले, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनाओ इसके, x माइनस 3 x माइनस 1, तो 3 नंबर की प्रोडक्ट 0 है, 3 में से एक पार्ट को 0 होना पड़ेगा आपके पास। 3 0 के इक्वल पॉसिबल है नहीं, तो यहां से क्या मिलेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपके पास 3 और एक क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 1, 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए दोनों के ऊपर। अब क्या करोगे आप, डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करोगे। पहले डबल डेरिवेटिव निकालो, एक बार और डेरिवेटिव कर दो, 6x माइनस 12, तो क्या आ जाएगा आपके पास, डबल डेरिवेटिव आ गया। इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करो, तो एट x इक्वल टू 3 डबल डेरिवेटिव 3 पुट करोगे, 6 इंटू 3 18 माइनस 12 यानी कि 6। डबल डेरिवेटिव का साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। जिस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, वो क्या आ जाएगा आपके पास, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो x इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये क्या आ जाएगा आपके पास, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, उसके बाद आपके पास दूसरे क्रिटिकल पॉइंट की अगर आप बात करो 1 की, एट x इक्वल टू 1 डबल डेरिवेटिव का साइन देखो, 1 पुट करोगे, 6 माइनस 12 माइनस 6, तो डबल डेरिवेटिव का साइन क्या आ गया, नेगेटिव। सो x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये तो आ गया आपके पास पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। या तो आपसे पॉइंट पूछेगा या कई बार आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकलवाएगा। तो आपने क्या करना है, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यूज करोगे फंक्शन के अंदर, और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, फंक्शन के अंदर। मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, फंक्शन के अंदर। x की जगह जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वो यूज करो, तो x की जगह 1 यूज करो, 1 का क्यूब 1, यहां पे 1 पुट कर दियो, तो 1 जैसे ही आप पुट करोगे देखो क्या मिलेगा आपको, ये कितना मिल गया 10 19, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको फंक्शन की 19। और मिनिमम वैल्यू देखो, मिनिमम के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा यूज करोगे, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम के लिए फंक्शन में पॉइंट ऑफ मिनिमा यूज करना है, यानी कि 3 का क्यूब कितना आ गया आपके पास 27, 3 का स्क्वायर 9 और 6 माइनस के 54, ये आपके पास 3 पुट कर दिया 27 प्लस 50, तो सोल्व करने के बाद तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको 19, मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको 15। तो अगर आपको डिस्कस करनी है, पॉइंट डिस्कस करने तो यहां से मिल जाएंगे, वैल्यूज निकालने तो फंक्शन से मिलेंगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू।
तो ये आपके पास पोलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन था। बिल्कुल सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड भी आप डिस्कस कर सकते हो मैक्सिमा मिनिमा के अंदर। तो फंक्शन देखो बिल्कुल आसान से आपके पास फंक्शंस हैं। जैसे मैक्सिमा मिनिमा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, कोई भी फंक्शन आप यूज कर लो, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इंटरवल अगर आपको गिवन है 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को ही आपने डिस्कस करना है। तो इस फंक्शन के बारे में आप चेक करो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। तो कैसे चेक करोगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इसकी? अगेन बिल्कुल आसान तरीका है, यही स्टेप है। सबसे पहले क्या करोगे, फाइंड एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया, कोस एक्स, माइनस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस। एक स्टेप आपने डिस्कस कर लिया। उसके बाद क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर दो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, कोस एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है कि आपके पास एंगल की सिमेट्री होनी चाहिए। यहाँ पे एंगल एक्स है, यहाँ पे भी एंगल क्या मिलना चाहिए आपने, एक्स, ठीक है। दूसरा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करो, आपने कोशिश करनी है कि कम से कम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होने चाहिए इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोस और साइन। आप कोशिश करोगे संख्या को रिड्यूस करने की। तो कैसे रिड्यूस करोगे संख्या को, आप एक काम करो, कोस से डिवाइड कर दो थ्रू आउट। इस इक्वेशन को थ्रू आउट कोस से डिवाइड कर दो। कोस को कोस से डिवाइड करोगे 1, साइन को कोस से डिवाइड करोगे 10x, 0 को कोस से डिवाइड करोगे 0। तो अब देखिए आपके पास एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसको डिस्कस करना काफी आसान है। तो यहां से टेंजेंट x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, -1। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, x की वो वैल्यू निकालो जिसपे टेंजेंट की वैल्यू क्या है, -1। यहां पे देखिए इंटरवल है आपके पास 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब आप फर्स्ट और सेकंड इंटरवल की बात कर रहे हो। अब फर्स्ट इंटरवल में तो टेंजेंट x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। आपने कहां जाना है, सेकंड इंटरवल में। सेकंड में टेंजेंट की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव। तो सबसे पहले आप देखो टेंजेंट की वैल्यू 1 कहां पे है। टेंजेंट की वैल्यू 1 है आपके पास π/4 के ऊपर, लेकिन π/4 कहां पे है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आपने कहां पे जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये चीजें +1 के लेक्चर में जब आप ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करोगे तो वहां पे बिल्कुल अच्छी प्रकार से आपको करवाई जाती है कि आपने किसी भी क्वाड्रेंट में किस तरीके से जंप करना है एंगल के साथ। तो आप अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपने जंप करना है, π/4 को अगर आपने सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करवाना है तो बिल्कुल आसान तरीका है। π/4 एंगल को अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करवाना है तो क्या करोगे, इसको लिखोगे π - π/4। किसी भी एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर जाना है तो कैसे लिखोगे, π - थीटा फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, अगर कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है एंगल के साथ तो कैसे जाओगे, π - थीटा। और अगर थर्ड में जाना है, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो π + थीटा। और फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप करना है तो 2π - थीटा। ये चीजों का ध्यान रखना आपने। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को जब सोल्व करोगे काफी ज्यादा यूजफुल है कि किसी भी क्वाड्रेंट में जंप करना है तो ऐसे आप जंप करोगे। सेकंड के लिए π - थीटा, थर्ड के लिए π + थीटा, फोर्थ के लिए 2π - थीटा। तो यहां से सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करके आप π - π/4 के साथ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3π/4। 3π/4 यानी कि 135 डिग्री एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट का। लेकिन ये यूजफुल नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए सिर्फ यही यूजफुल है कि आपने π/4 एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करवा दिया, कोई बात नहीं। अब थर्ड स्टेप है आपके पास, डबल डेरिवेटिव निकालो। डबल डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव ये था, एक बार और डेरिवेटिव निकालो। तो उसका डेरिवेटिव कितना मिलेगा आपको, -sin x, और साइन का डेरिवेटिव +cos x। अब क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है इसको डिस्कस कर लो। तो डबल डेरिवेटिव के अंदर क्रिटिकल पॉइंट को पुट करो। अब इसको देखो, वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार बोला जा रहा है आपको, वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ साइन इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहां पे भी वैल्यू निकालने की जरूरत आपको नहीं है।
आप क्या करोगे, आप साइन चेक करोगे। अब ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और बार क्या है, नेगेटिव, तो टोटल ये फंक्शन क्या बन गया, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, बार क्या है, प्लस, प्लस और माइनस, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दो नेगेटिव नंबर को जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव। तो डबल डेरिवेटिव का साइन, डबल डेरिवेटिव का साइन क्या आ गया, नेगेटिव। तो जिस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है वो क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या देगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो क्योंकि डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है, सो x इज इक्वल टू 3π/4 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू भी अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो फंक्शन में ये पॉइंट पुट कर दो आप। तो करो, फंक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन में पॉइंट पुट कर दो 3π/4। तो पुट करो आप, क्या मिलेगा आपको, साइन 3π/4 माइनस कोस 3π/4। चाहो तो आप टेबल से वैल्यू यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको याद भी होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। क्योंकि बार बार आपको बोल रहे हैं π/4 एंगल के बारे में डिस्कशन है, टेंजेंट की वैल्यू 1 कहां पे है, π/4, जो साइन है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगा, प्लस माइनस जो भी है। अब इस एंगल से घबराने की जरूरत नहीं है, जो 3π/4 है ये π/4 एंगल ही है, जिसको आपने जंप करवा दिया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो π/4 के ऊपर, इसको π/4 ही दिमाग में रखो, π/4 के ऊपर साइन की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1/√2। यहां पे आओ, अगेन 3π/4 का मतलब है 45 डिग्री, जो वैल्यू 45 की है वही वैल्यू 3π/4 की मिलेगी आपको, क्योंकि टेबल में आपने देखा है जो 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज है वही वैल्यू बार बार ओसिलेट करेंगी टेबल के अंदर। तो जो वैल्यू π/4 की है वही 3π/4 की है, बस साइन का अंतर आएगा आपके पास। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या है, नेगेटिव, तो आपके पास ये आएगा -1/√2। तो जब आप माइनस माइनस से प्लस, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2/√2, इसको लिखोगे √2² तो यानी कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, √2। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी डिस्कस कर सकते हो, पॉलिनोमियल को भी डिस्कस कर सकते हो। 4 स्टेप है आपके पास मैक्सिमा मिनिमा के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास, जैसे आपने पहले डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। वैसे देखिए, जैसे डेरिवेटिव के अंदर काफी सारी एक्सरसाइज है, वैसे ही इंटीग्रेशन के अंदर भी काफी सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन भी काफी ज्यादा हैं। लेकिन इसके अंदर भी हम आपको 4 टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, जहां से 110% एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा। जिसमें से सबसे पहले वाली टाइप ये है, जिसके अंदर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप जितने भी आपने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं इंटीग्रल के, 2 फंक्शन ऐसे हैं जिनका आप डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं कर सकोगे। उनमें से एक है इनवर्स फंक्शन और दूसरा है लोगरिथमिक फंक्शन। ना ही तो आप डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला है आपके पास, ना ही लोगरिथमिक फंक्शन का। तो अगर कभी भी इंटीग्रल के अंदर आपको या तो लोगरिथमिक फंक्शन दिखाई दे जाए या फिर आपके पास इनवर्स फंक्शन दिखाई दे जाए, तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे इंटीग्रेट करने के लिए। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स है, तो जैसे ही इनवर्स फंक्शन दिखाई देगा तुरंत पुट कर दो। क्या पुट करोगे आप, टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह कुछ भी पुट कर दो। सपोज करो आपने टी पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं हम, तो आप टी पुट कर दिया, आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। करो डेरिवेटिव, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और t का डेरिवेटिव dt/dx। dx को लेफ्ट में ले आओ, तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपके पास, dt। तो वैल्यूज यूज करो, टेंजेंट इनवर्स x की जगह t और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt। तो इंटीग्रल देखो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, एक्सपोनेंशियल ऑफ टेंजेंट इनवर्स की जगह t और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, dt। तो ये इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो गया जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया। उसके बाद तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल क्या है, सेम। एक्सपोनेंशियल ऑफ t का इंटीग्रल क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ t।
ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन। तो जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, क्वेश्चन काफी आसान बन गया। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे एक गलती करें आपके पास, वो सारी मेहनत तो कर ली उन्होंने पुट करने की, बाद में एक छोटी सी मिस्टेक के कारण आपका नंबर कट जाएगा। बच्चे यहीं पे आंसर छोड़ दें। आपने हमेशा ध्यान रखना है, देखो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, तो सब्स्टिट्यूशन जो आप कर रहे हो वो आप अपनी सुविधा के लिए कर रहे हो। एग्जामिनर को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल x है, तो फाइनल आंसर भी आपको x के अंदर ही देना है। जो बीच में आपने t का यूज किया है वो आपने अपनी सुविधा के लिए यूज किया है। एग्जामिनर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो आंसर आपका x के अंदर ही देखेगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपने क्या करना है, फाइनल जो आंसर है वो x के अंदर ही रखना है। तो वापिस t की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, tan इनवर्स x, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने का जो अपना मेन टारगेट था ताकि इंटीग्रेशन आसान बन जाए। सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेशन आसान बन गया, आंसर आ गया। अब इसका काम खत्म हो गया, तो वापिस t की जगह क्या पुट कर दोगे आप, टेंजेंट इनवर्स x। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपने, जब भी कभी सब्स्टिट्यूशन यूज करो तो फाइनल आंसर आपका उसी वेरिएबल में होना चाहिए जिसमें कि स्टेटमेंट गिवन है। सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू को आपने लास्ट में डिलीट करना है मेन वेरिएबल के अंदर। कर लोगे? उसके बाद देखिए एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पास इंटीग्रेशन का, जिसके अंदर आप क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक का यूज करोगे इंटीग्रेशन करने के लिए। रैशनल फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कैसे करोगे इंटीग्रेशन में? ये है आपके पास कोई भी क्वेश्चन, जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक यूज करो, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए जो फंक्शन है वो प्रॉपर फॉर्म के अंदर होना चाहिए। प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए, कम। यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 1, डिनोमिनेटर की कितनी है, 3, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में है। दूसरा काम है आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं। काफी अच्छी किस्मत है कि फैक्टर भी पहले से बने पड़े आपके पास। अब इन दोनों के बाद अब आप क्या करोगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाओगे इस इंटीग्रल के। कैसे बनाओगे पार्शियल फ्रैक्शन? पार्शियल फ्रैक्शन करने के 3 तरीके हैं। अगर फैक्टर बनाने के बाद डिनोमिनेटर के फैक्टर लीनियर हैं और डिस्टिंक्ट हैं, जैसे कि ये तीनों फैक्टर लीनियर हैं और अलग अलग हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाना सबसे आसान है। कैसे बनाओगे आप? इसके कोरस्पोंडिंग फैक्टर बनेगा आपके पास a बाई एक्स माइनस 1, इस फैक्टर के कोरस्पोंडिंग बनेगा b बाई एक्स माइनस 2, इसके कोरस्पोंडिंग बनेगा c बाई एक्स माइनस 3। तो आप क्या करोगे, तीनों फैक्टर के कोरस्पोंडिंग एक इंटीग्रल में कन्वर्ट करोगे। एक फैक्टर एक पार्ट आपने बनाना है इंटीग्रल। अब यहां से इसको एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ए बी सी की वैल्यू आप निकालोगे। अगर आप पॉलिनोमियल का एलसीएम ले सको तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं आपके पास। जो चीज लेफ्ट में डिनोमिनेटर में है सेम चीज राइट में लिख दो डिनोमिनेटर में, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसल, क्या बच गया आपके पास, x माइनस 2, x माइनस 3, सेम x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 2। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। क्या बच गया आपके पास, 3x माइनस 1, a टाइम्स x माइनस 2, x माइनस 3, b टाइम x माइनस 1, x माइनस 3, c टाइम x माइनस 1, x माइनस 2। अब ये इक्वेशन मिल गई। यहां से एबीसी की वैल्यू निकालनी है। अब एबीसी की वैल्यू निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक है कंपैरिजन मेथड। अब कंपैरिजन मेथड आप यूज करोगे तो वहां से कैलकुलेशन मुश्किल मिलेगी, और जैसे जैसे वेरिएबल्स या जो कांस्टेंट्स इनकी संख्या आपके पास बढ़ती जाएगी तो इनकी वैल्यूज निकालना काफी मुश्किल है। जनरल जो मेथड है कंपेयर करने वाला, उसकी बजाय एक दूसरा काफी इंपॉर्टेंट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे एबीसी की वैल्यू को निकालने के लिए। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर x की कौन कौन सी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे वो आपको पता लगेगी यहां से, यहां से, यहां से। ये काम रफ में करना है। एक बार तो इस फैक्टर को रफ में इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1।
तो एक बार तो इस इक्वेशन के अंदर x की जगह क्या पुट करोगे आप 1 करो पुट, x की जगह क्या पुट करोगे 1, लेफ्ट और राइट में x की जगह क्या पुट करना है आपने 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 1 यानी कि 2, 1 पुट करो 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, यहाँ पे 1 पुट करो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ पे 1 पुट करो 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो यहां से देखो -1 और -2 की प्रोडक्ट 2, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 1। मेन टारगेट है आपका a b c की वैल्यू निकालना, ठीक है, एक वैल्यू मिल गई। अब दूसरी वैल्यू क्या पुट करोगे, दूसरी वैल्यू दूसरे फैक्टर से मिल जाएगी, यहां से देखो x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2, एक बार पुट करोगे x की जगह क्या 2, तो 2 पुट कर दो x की जगह, क्या मिलेगा 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 2 0 इंटू समथिंग 0, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 और 2 माइनस 2 0 इंटू समथिंग 0, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1। दो कॉन्स्टेंट्स का पता लग गया। अब एक बचेगा c के लिए क्या करोगे, इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर दो, यानी कि x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3 पुट करो 9, यानी कि पुट कर दो x की जगह 3, 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 3 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0, तो c के साथ क्या मिलेगा आपको 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो मेन टारगेट पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के अंदर है आपका एबीसी की वैल्यू निकालना। जैसे ही एबीसी की वैल्यू मिल गई तो ए की जगह, तो ये इंटीग्रल देखो 3x माइनस 1, ये वैल्यू देखो किसके इक्वल है, तो जो ये आपके पास इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल था वो देखिए किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ए की वैल्यू कितनी आई है 1 बाय एक्स माइनस 1, बी की वैल्यू क्या आई है -5, बी की जगह पुट कर दो -5 बाय एक्स माइनस 2, और सी की जगह कितना आ गया 4 बाय एक्स माइनस 3। तो अब देखिए ये इंटीग्रल इसके इक्वल है और इसका इंटीग्रल निकालना तो बहुत ज्यादा आसान है। तो आई इंटीग्रल की वैल्यू देखो किसके इक्वल आ गई, इसकी जगह ये यूज कर लियो इंटीग्रल में 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 5 बाय एक्स माइनस 2 प्लस 4 बाय एक्स माइनस 3, इसका इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल करोगे आप, ये इंटीग्रल करना बिल्कुल आसान है क्योंकि इंटीग्रल में आपके पास अगर डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन है, यहां पे देखिए डिनोमिनेटर में लीनियर है, यहां पे भी डिनोमिनेटर में लीनियर है, यहां पे भी डिनोमिनेटर में क्या है लीनियर। तो अगर डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन है तो आपके पास इंटीग्रल क्या मिलेगा आपको, लॉगरिथमिक फंक्शन में मिलेगा। तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस कांस्टेंट, अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो एज इट इज सेम, ये भी लीनियर है तो इंटीग्रल किस में चला जाओगा आपका लॉग के अंदर, लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस 2। अगेन ये भी डिनोमिनेटर में लीनियर है तो इंटीग्रल किस में चला जाओगा आपके पास लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगाना है आपने c, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक का यूज किया है और क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्शियल फ्रैक्शन की वैसे 3 तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, एक है आपके पास जब फैक्टर लीनियर्स है और डिस्टिंक्ट है, 2 टाइप के और क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जिनको कि हम अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास हाफ ईयरली के लिए टाइम थोड़ा सा कम है। तो जो बाकी जो 2 सेक्शन है इसके, जिसमें कि एक अगर रिपीटेड फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक के लिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे, वो जो आगे की वीडियो है उसके अंदर हम कवर करेंगे वो क्वेश्चन। तो तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से तैयार करें और एग्जाम के लिए तैयार रहें, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास, उसके बाद देखिए हमारे पास इंटीग्रल का एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके पास, किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बोर्ड की बजाय कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए इंटीग्रल की अगर ऐसी फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स प्लस इट्स डेरिवेटिव, ये फॉर्म अगर है फंक्शन है प्लस इट्स डेरिवेटिव है, तो ये इंटीग्रल किसके इक्वल मिलेगा आपको, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपने क्या करना है इंटीग्रल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आप क्या करोगे इंटीग्रेशन निकाल दोगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज होता जाएगा
तो वो क्वेश्चन के अंदर भी फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना आपके लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल मिलेगा आपको। जैसे अभी मैं इस टाइप के दो क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगा, एक तो जो अपना जो बोर्ड के एग्जाम है उस लेवल का क्वेश्चन, और एक थोड़ा सा उससे अपर लेवल यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन। तो पहले हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल सिंपल बोर्ड के जो लेवल का क्वेश्चन है। जैसे देखिए ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। बहुत से बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे ही देखेंगे वो क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और क्या कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, उसमें उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आएंगी और क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा आपके पास। तो आपने क्या करना है, इस फॉर्म को ध्यान रखना है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए। तो इसको उसके साथ कंपेयर करो, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन साइन प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या है कोस, तो फंक्शन प्लस डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, बिल्कुल एक वन वर्ड आंसर है। तो ये इंटीग्रल किसके इक्वल मिलेगा आपको, फंक्शन प्लस डेरिवेटिव। तो इंटीग्रल किसके इक्वल मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इनटू फंक्शन यानी कि साइन एक्स। तो बिल्कुल एक स्टेप का क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा वैसे ही क्वेश्चन के इस फॉर्म में कन्वर्ट करने में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आएंगी। जैसे में एक क्वेश्चन और देखो बिल्कुल सेम इसी टाइप का, जिसमें कि जो आपका डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा इसके कंपैरिजन में। तो सपोज करो आपके पास ये इंटीग्रल है कोई भी एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स, ये है आपके पास इंटीग्रल। अब अगेन बच्चे जो इसके अंदर गलती करेंगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। तो आपने इससे बचना है और इस फॉर्म का विशेष ध्यान रखना आपने। हर कॉम्पिटिटिव लेवल में इस फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो अब कोशिश करो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की इसको, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहां पे ब्रैकेट के अंदर फंक्शन और इट्स डेरिवेटिव आपको दिखाई देने चाहिए, लेकिन वो अभी आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे। तो आप क्या करोगे, हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करो। हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े आपने, ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट। साइन 2x किसके इक्वल है, 2 साइन x इंटू कोस x, और 1 प्लस कोस 2x किसके इक्वल है, 2 कोस स्क्वायर x। ये हाफ एंगल फॉर्मूले हैं। अगेन +1 के ट्रिग्नोमेट्री में आप इनको अच्छी प्रकार से डिस्कस किया है आपने इसके बारे में, तो वहां से आपने इन दोनों फॉर्मूले को यूज किया। हाँ, साइन 2x की जगह कोई भी एंगल है, एंगल का हाफ मिलेगा आपको। 2x है तो यहाँ पे क्या मिलेगा x, 3x है तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3x/2। अब जैसे क्वेश्चन में x है, यहाँ पे x है तो x का हाफ कर दियो। x का हाफ कितना मिलेगा, साइन x/2 इंटू कोस x/2। बिल्कुल सेम यहाँ पे 2x की जगह अगर यहाँ पे x है तो राइट में भी क्या मिलेगा आपको, हाफ। एंगल का क्या करना है आपने, हाफ, इसलिए इनका नाम क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूले। दोनों फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करो और क्वेश्चन को क्या करोगे आप, सिंपलीफाई। साइन 2x की जगह क्या लिखोगे, 2 टाइम्स साइन x/2 इंटू कोस x/2। 1 प्लस कोस किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स कोस स्क्वायर x/2। अलग अलग करो इसको, 1/2, 1 कोस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, प्लस 2 से 2 कैंसल, 1 कोस से 1 कोस कैंसल, साइन बाय कोस कितना आ गया आपके पास, टेंजेंट x/2। अब ये प्रॉपर फॉर्म बन गई, एक्सपोनेंशियल ऑफ x, फंक्शन है अब की बार टेंजेंट x/2 प्लस इट्स डेरिवेटिव। टेंजेंट का डेरिवेटिव कितना मिलेगा, सेकंड स्क्वायर, और x/2 का 1/2। तो ये इंटीग्रल क्या मिलेगा आपको, एक्सपोनेंशियल ऑफ x इंटू अब की बार फंक्शन ये है टेंजेंट x/2। तो ये आ गया इंटीग्रल। तो प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसके बाद बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चन निकालो। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में दो जगह पे आप एडजस्टमेंट करोगे, एक तो फंक्शन प्लस इस डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा कई बार यहां पे एक्सपोनेंशियल ऑफ x की जगह भी कुछ जैसे x², 2x, 3x ऐसे कुछ ना कुछ फॉर्म के साथ छेड़खानी करेगा, जिससे कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो इंक्रीज होता रहेगा आपके पास। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। डिफिकल्टी लेवल एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अगर आपके पास। उसके बाद आपके पास इंटीग्रल का जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप इंटीग्रल की बजाय प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे।
इंटीग्रल की बजाय किसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे? प्रॉपर्टीज। मैंने आपको 4 एक्सरसाइज बताई है इंटीग्रल की मोस्ट इंपोर्टेंट। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली एक्सरसाइज यानी कि सेकंड एक्सरसाइज, एक है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज, और एक है आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट। 3 एक्सरसाइज हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल की, और एक डेफिनेट इंटीग्रल की जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है प्रॉपर्टीज का यूज करके आप कैसे इंटीग्रेशन करोगे। वो अब आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर आप क्या करोगे? प्रॉपर्टीज का यूज करोगे इंटीग्रेशन करने के लिए। आपके पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है उनसे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आगे की वीडियो में बनाएंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।